पुरी साहब, मोहतरम असरार चंदेरवी साहब, हमारे सीनियर शायर जनाब जौहर कानपुरी साहब, शकील आज़मी साहब, हजरात, मैं निज़ामत में इतना बोल चुका हूँ कि अब मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपके सामने नहीं रह सकता, और ना आप पूरी रात से शेर सुना रहा हूँ मैं। अब मैं क्या शेर सुनाऊँगा आपको, लेकिन हाज़िरी तो दर्ज करानी है, शेर ही सुनाना आया था, निज़ामत में लगा दिया गया। बहरहाल जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत साथ दिया आपने, आपका भी शुक्रिया। तू मुझे नवाज, मैं तुझे नवाजूं। आइए दोस्तों, चंद शेर बहरहाल हाजिरी दर्ज करानी है, जहां जहां से भी याद आ रहे हैं देखिएगा। अर्ज कर रहा हूं कि अभी मैंने एक मतला सुना दिया, उसमें एक शेर है, वो मैं सुनाना चाहता हूं। अर्ज कर रहा हूं कि पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया। मैं बहुत धीरे धीरे शेर पढ़ूंगा। पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया, किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया। पड़ गए आंखों में हल्के, ये गजल अभी एक मिसरा दिया गया था अब्बास ताबिश साहब का, पूरे बर्रे सगीर से गजलें गईं। प्रोफेसर पीरजादा कासिम साहब, सहर अंसारी साहब उसमें जज थे, और ये गजल अल्लाह के शुक्र और करम से पहले नंबर पर आई पूरे वर्ल्ड में। पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया, किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया। एक सजदा यूं अदा हो है मेरे परवरदिगार। अगर धीरे से पढ़ा जाएगा इसका मतलब ये नहीं आपकी दाद इसी तरह, अगर आप थकेंगे तो मैं भी थक जाऊंगा। पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया, किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया। एक सजदा यूं अदा हो है मेरे परवरदिगार, तू कहे उठ जा मेरे बंदे के सजदा हो गया। एक सजदा यूं अदा हो है मेरे परवरदिगार, एक सजदा यूं अदा हो है मेरे परवरदिगार, एक सजदा यूं अदा हो है मेरे परवरदिगार। एक सजदा यूं अदा हो है मेरे। पड़ गए, बहुत नवाज, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत नवाजी। पड़ गए आंखों में हल्के, रंग पीला हो गया, किस लिए कुछ दिन से गुमसुम हो, तुम्हें क्या हो गया। एक सजदा यूं अदा हो है मेरे परवरदिगार, तू कहे उठ जा मेरे बंदे के सजदा हो गया, तू कहे उठ जा मेरे बंदे के सजदा हो गया। और जहां जहां से शेर याद आ रहे हैं, अर्ज कर रहा हूं कि तू कहे उठ जा मेरे बंदे के सजदा हो गया, यह हब्स खत्म हो बादे सबा निकल आए, यह हब्स खत्म हो बादे सबा निकल आए, कि पत्थरों में से कोई सदा निकल आए। यह हब्स खत्म हो बादे सबा निकल आए, कि पत्थरों में से कोई सदा निकल आए। और दुआ के वास्ते लफ्जों का इंतखाब न कर, दुआ तो वो है जो बेसाख्ता निकल आए। दुआ के वास्ते लफ्जों का इंतखाब न कर, दुआ तो वो है जो बेसाख्ता निकल आए। दुआ के वास्ते लफ्जों का इंतखाब न कर, दुआ तो वो है जो बेसाख्ता निकल जाए। वो चाहता है ताल्लुक को मुनक़ता करना। सदर साहब, दुआ तो वो है जो बेसाख्ता निकल आए, दुआ के वास्ते लफ्जों का इंतखाब न कर, दुआ तो वो है जो बेसाख्ता निकल आए। वो चाहता है ताल्लुक को मुनक़ता करना। इन तमाम लोगों की जानिब से सदर साहब की नजर है कि वो चाहता है ताल्लुक को मुनक़ता करना। मैं चाहता हूं कोई रास्ता निकल आए। वो चाहता है ताल्लुक को मुनक़ता करना, वो चाहता है ताल्लुक को मुनक़ता करना। मैं चाहता हूं कोई रास्ता निकल आए। वो चाहता है ताल्लुक को मुनक़ता करना, वो चाहता है ताल्लुक को मुनक़ता करना। मैं चाहता हूं कोई रास्ता निकल आए, मैं चाहता हूं कोई रास्ता निकल आए। आप तक पहुंचता हूं कि वो चाहता है ताल्लुक को मुनक़ता करना। मैं चाहता हूं कोई रास्ता निकल आए, बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आर्जी फन कहां से लाऊं। बिछड़ के, अगले मिसरे पे तैयार रहिएगा अगर नई बात आप तक पहुंचाऊं। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आर्जी फन कहां से लाऊं।
अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आर्जी फन कहां से लाऊं। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। और ये हम जैसे शायरों की जिंदगी है कि अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं या कोई ताजा गजल निकालूं। ये दाद है, ये जो आह आह निकलती है ये दाद है, वो जो आहू निकलती है वो बाद है। पढ़ गए क्या पढ़ रहा था मैं? बिछड़ के तुमसे तुम्हें भुलाने का आर्जी फन कहां से लाऊं। अगर मैं कागज पे दिल बना लूं तो दिल में धड़कन कहां से लाऊं। मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं या कोई ताजा गजल निकालूं। सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं। मैं तेरी जुल्फों के खम निकालूं या कोई ताजा गजल निकालूं। सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं। सवेरे दफ्तर अगर न जाऊं तो घर में राशन कहां से लाऊं। दर ही खुला न कोई दरीचा ही वाह हुआ। वाह यानी खुलना, कि दर ही खुला न कोई दरीचा ही वाह हुआ। गुजरा था कौन इधर से अभी चीखता हुआ। अब शेर सुनिएगा। इस मतलब में जरा एक उर्दू का गलती से एक लफ्ज आ गया था तो उसके साथ वही होना चाहिए था कि दर ही खुला न कोई दरीचा ही वाह हुआ। गुजरा था कौन इधर से अभी चीखता हुआ। फिर एक रात जाग के तन्हा गुजार दी। फिर आज दिन में 1 बजे नाश्ता हुआ। फिर एक रात जाग के तन्हा गुजार दी। फिर आज दिन मजनून आएंगे आप तक। फिर आज दिन में 1 बजे नाश्ता हुआ। सर दुख रहा था दिल भी परेशान था बहुत। मैं सो गया था रात उसे सोचता हुआ। सर दुख रहा था दिल भी परेशान था बहुत। मैं सो गया था रात उसे सोचता हुआ। मैं सो गया था रात उसे सोचता हुआ। चंद शेर और मुलाहिजा फरमाइए। मैं सो गया था रात उसे सोचता हुआ। दश्ते तन्हाई में अपनी जात से लिपटे हुए। एक जमाना हो गया आंखों से खून बहते हुए। अब शेर सुनिएगा कि दश्ते तन्हाई में अपनी जात से लिपटे हुए। एक जमाना हो गया आंखों से खून बहते हुए। उसके होठों के निशान अब तक मेरे माथे पे हैं। अगले मिसरे पे तवज्जो चाहूंगा। उसके होठ पहुंचाइएगा मेरे तक कि उसके होठों के निशान अब तक मेरे माथे पे हैं। जिसने पेशानी को चूमा था मेरी जाते हुए। उसके होठों के निशान अब तक मेरे माथे पे हैं। जिसने पेशानी को चूमा था मेरी जाते हुए। अब शेर सुनिएगा कि इश्क था इश्क भला कैसे गवारा करते। अपने साथ ले जाइएगा कि इश्क था इश्क भला कैसे गवारा करते। ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। इश्क था इश्क भला कैसे गवारा करते। इश्क था इश्क भला कैसे गवारा करते। इश्क था इश्क भला कैसे गवारा करते। ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इश्क था इश्क भला कैसे गवारा करते। ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। दर ही खुला न कोई दरीचा ही वाह हुआ। दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। चंद शेर और मुलाहिजा फरमाइए कि दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। बात मेरी सच है लेकिन तल्ख से लहजे में है। बात मेरी सच है लेकिन तल्ख से लहजे में है। हुस्न तब तक हुस्न है जब तक कि वो पर्दे में है। बात मेरी सच है लेकिन तल्ख से लहजे में है। हुस्न तब तक हुस्न है जब तक के वो पर्दे में है। कीमती हर शय हिफाजत चाहती है अल्तमश, और अगर रास्ते पे यूं ही छोड़ दो खतरे में है। कीमती हर शय हिफाजत चाहती है अल्तमश, और अगर रास्ते पे यूं ही छोड़ दो खतरे में है। हजरात, इस मुशायरे में तकरीबन शौरा ने गजल पढ़ी है। मैं एक नज्म आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहता हूँ।
समझदार है वो उसे समझा रही है। अज़दवाजी जिंदगी पर मुहित ये नज्म है। मैं ये नज्म सुनाना चाहता हूं ताकि और भी असनाफ सुखन की पजीराई हो सके। सिर्फ गजल हुई है, गीत हुआ है, नज्म अब तक नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजा के मेरी हौसला अफजाई कीजिए और मैं नज्म आपकी खिदमत में हाजिर करता हूं। सुनिएगा दोस्तों। सदर साहब अर्ज कर रहा हूं कि हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है। बहुत धीमे लहजे में पढ़ूंगा। मालाओं की दादवाद की कोई खास तवक्को मुझे नहीं है, सिर्फ आप लोगों की तवज्जो मेरी जानिब मंजूर कर लें थोड़ी देर के लिए, बहुत तवज्जो से सुन लें कि हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है। किसी ने सच कहा था जो ना देखा खूबसूरत है। हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है। किसी ने सच कहा था जो ना देखा खूबसूरत है। न हम दोनों की आदत एक सी, न फितरतें यकजा, न हम दोनों की कोशिश एक सी, न मंजिलें यकजा। उसे है शौक टीवी देखने का, गाने सुनने का, मुझे है ज़ौक़ पढ़ने का, नए कुछ ख्वाब बुनने का। मैं बेतरतीब लड़का हूँ, वो जिम्मेदार लड़की है। मैं जज्बाती हूँ थोड़ा सा, वो खुशगुफ्तार लड़की है। वो मेरे सामने पेश अपनी कैसी जात करती है। अजब लड़की है, पुख्ता औरतों सी बात करती है। आगे आगे इंशाल्लाह मजा है। हमारी अज़दवाजी जिंदगी भी क्या मुसीबत है। किसी ने सच कहा था जो ना देखा खूबसूरत है। न हम दोनों की आदत एक सी, न फितरतें यकजा, न हम दोनों की कोशिश एक सी, न मंजिलें यकजा। उसे है शौक टीवी देखने का, गाने सुनने का, मुझे है ज़ौक़ पढ़ने का, नए कुछ ख्वाब बुनने का। मैं बेतरतीब लड़का हूँ, वो जिम्मेदार लड़की है। मैं जज्बाती हूँ थोड़ा सा, वो खुशगुफ्तार लड़की है। वो मेरे सामने पेश अपनी कैसी जात करती है। अजब लड़की है, पुख्ता औरतों सी बात करती है। कहें किससे के एक दूजे से हम कितने पशेमा हैं, बस हम दोनों को मालूम है कि हम जितने पशेमा हैं। कहें किससे के एक दूजे से हम कितने पशेमा हैं, बस हम दोनों को मालूम है कि हम जितने पशेमा हैं। कि अब हर रोज ही शिकवे गिले दरपेश आते हैं, घरेलू मामले में मार के दरपेश आते हैं। मैं कहता हूं मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है, वो कहती है मुझे कम हौसला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है, वो कहती है मुझे कम हौसला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं अगर मैं देर से आऊं तो सो जाना, वो कहती है बहाना रोज का अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं मुझे तन्हाइयों से खौफ आता है, वो कहती है मुझे कम हौसला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं अगर मैं देर से आऊं तो सो जाना, वो कहती है बहाना रोज का अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं मेरे सिगरेट बताओ किसने तोड़े हैं, वो कहती है तुम्हारा खांसना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं मेरे सिगरेट बताओ किसने तोड़े हैं, वो कहती है तुम्हारा खांसना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं चलो दुनिया से रिश्ता तोड़ देते हैं, वो कहती है मुझे ये बचपना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं कि तू बुर्का पहनकर क्यों निकलती है, वो कहती है किसी का देखना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं मेरे अंदर खामोशी रक्स करती है, वो कहती है मुझे ये बचपना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं गजल में तेरे खद्दो खाल जाहिर है, वो कहती है कि लहजा बढ़ाना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं घर में क्यों दुपट्टा सर पे रखती हो, वो कहती है किसी का टोकना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं कि चल इस बार नैनीताल चलते हैं, वो कहती है कि पहाड़ी रास्ता अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं जरा लहजे को थोड़ा नरम रखा कर, वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं जरा, बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूं घर में क्यों दुपट्टा सर पे रखती हो, वो कहती है किसी का टोकना अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं जरा लहजे को थोड़ा नरम रखा कर, वो कहती है तुम्हें कुछ भी मेरा अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं कि चल इस बार नैनीताल चलते हैं, वो कहती है पहाड़ी रास्ता अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं किसी सूरत तुम मुझसे बात मत करना, वो कहती है कि अपनों से गिला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं किसी सूरत तुम मुझसे बात मत करना, वो कहती है कि अपनों से गिला अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं ये मेरे दोस्त मुझ पर जान देते हैं, वो कहती है कि अंधेरों को दिया अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूं ये मेरे दोस्त मुझ पर जान देते हैं, वो कहती है कि अंधेरों को दिया अच्छा नहीं लगता। हम इतने मुख्तलिफ हैं फिर भी दोनों साथ रहते हैं, कि हम दो जिस्म होकर भी बने एक जात रहते हैं। बिखरते टूटते बनते हुए रिश्तों के जैसी हैं, हमारी हरकतें दो नासमझ बच्चों के जैसी हैं। हमें मालूम है एक दूसरे पर बार हैं दोनों, हमें मालूम है हम जीत कर भी हार हैं दोनों। सहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं, मगर हम फिर भी दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं, हमें मालूम है एक दूसरे पर बार हैं दोनों, हमें मालूम है हम जीत कर भी हार हैं दोनों। शहर से शाम तक एक दूसरे का बोझ ढोते हैं, मगर हम फिर भी दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हैं। वफादारी बराबर करवटें लेती है दोनों में,
वफादारी बराबर करवटें लेती है दोनों में, अमानतदारियां बिखरी हैं घर के चारों कोनों में। इसी वजह से हम दोनों का रिश्ता सांस लेता है, ज्यादा चल के तो तंदुरुस्त इंसान खांस लेता है। अब हम तरके ताल्लुक की सदा हो ही नहीं सकते, किसी सूरत अब हम दोनों जुदा हो ही नहीं सकते। सफर अब जिंदगी का साथ हम दोनों को करना है, हमें अब साथ जीना है, हमें अब साथ मरना है। अब हम दोनों के हिस्से में ये फितरी अजियत है, खुदाए पाक की इसमें अजब पोशीदा कुदरत है। ये लगता है कि इस रिश्ते में रूहानी सी ताकत है, अगर पहचान की जाए तो ये सच्ची मोहब्बत है, तो ये सच्ची मोहब्बत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जरा सा पानी दे दो।